इस दफा पहली दफा ताकतवर हलकों पे भी बदकिस्मती से ये इल्जाम आया है। इसने हर एक आदमी जो है उसका हर किस्म का खौफ उतारती है। पॉपुलर तो वो थे, इसमें तो कोई शक नहीं। पीटीआई के आजाद उम्मीदवार को लोगों ने देखे ढूंढ के कैसा बैलेट पेपर से, तो फिर जब आप उनका साथ छोड़ेंगे तो फिर वो आपको नहीं छोड़ेंगे। नहीं, इनकलाब क्या लाना है चौधरी परवेज इलाही। 24 वाला जो इलेक्शन था ये शायद नून लीग का आखिरी इलेक्शन, ये फ्रॉड है सारा। मुझे नहीं लगता कोई लंबा अरसा ये हुकूमतें चलेंगी। भुट्टो तारीख में नाम लिखा गया ना, क्या फायदा हुआ है उसका अवाम को या भुट्टो साहब की जात। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासी तारीख में अगर नज़र दुहराई जाए तो आपको बहुत कम चेहरे ऐसे नज़र आते हैं जिन्होंने मुख्तलिफ अदवार देखे हैं, चाहे वो सदर अयूब का दौर हो, चाहे भुट्टो का हो, जनरल ज़िया का हो, नवाज शरीफ बेनज़ीर नवाज शरीफ हों, जनरल मुशर्रफ हों, फिर काफ लीग का हो, उसके बाद पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग, फिर इमरान खान का उभरना और उसके बाद रजीम चेंज का होना और अब ये शहबाज शरीफ का दूसरी बार वज़ीर आज़म बनना। तो इनसे समझने की कोशिश करते हैं और कुछ अनकही कहानी भी है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया। इलेक्शन से पहले आपने प्रिडिक्शन की थी हल्के खुदा वो ना हो कि 1970 की तारीख दोहरा दे। तो पहले तो हमें वो जो आपने डिस्कस किया अनहोनी क्या होती है मुनीर नियाज़ी की ज़ुबानी। वो मुनीर नियाज़ी का वो एक मशहूर नज़म का एक बंद है कि जो होया ये होना ही सी ते होनी रोकिया रुकदी नहीं, एक बारी जदों शुरू हो जावे गल फिर एवें मुकदी नहीं। तो मैंने तो अयूब खान के ख़िलाफ़ शुरू हुई तहरीक को भी आँखों से देखा और कानों से सुना है, और फिर भुट्टो के ख़िलाफ़ 1977 वाली तहरीक। और ये किसी को खुशफहमी या गलत फहमी अगर हो तो हो, मुझे कतन नहीं है ठीक कि माहौल साजगार बनता जा रहा है। देखें, बात ये है कि पंजाबी में कहते हैं कि पेट न पईयां रोटियां ते सब्बे गल्लां खोटियां। भूख जो है ना जी, ये बहुत कुछ इंसान से करवा भी सकती है और इंसान को बदल भी सकती है। भूख अब जो गल्ला पैदा करता है उसको देखें जो गंदम का हाल हो रहा है यहाँ पे। तो इस हुकूमत को बड़ी खुशफहमी होगी अगर ये समझें कि लोग तो पहले ही नाराज़ हैं और उसका नतीजा हमने आंखों से देखा है। उस नाराज़गी को लोगों के चेहरों पर, लोगों के रवैये पर, लोगों की बातों पर, लोगों के अमल पर, और ये समझते हैं कि जैसे वारदात करके हुकूमतों में आ गए हैं। मुझे नहीं लगता कोई लंबा अरसा ये हुकूमतें चलेंगी। शेर आएगा या कौन आएगा ये पता नहीं कौन आएगा। लगता ये है कि एक दिन लावे ने फटना ही फटना। अभी फटा नहीं है, अभी नहीं फटा, अभी तो जो इकट्ठा हो रहा है। जो ताकत का मंबा है उनके खिलाफ फटना है या देखिए, ताकत का मंबा, आपने ईरान में ताकत के मंबे का हशर नहीं देखा? आपने बांग्लादेश बनते वक्त मशकी पाकिस्तान में ताकत के मंबे का हाल नहीं देखा? तो मसला ये है कि जब लावा फटता है तो फिर बहुत कुछ तहस नहस करके बढ़ता है। मियाँ से सवाल ये है कि आप तो खुद मुस्लिम लीगी हैं और टिकट के ख्वाहिशमंद भी थे। टिकट आखिरी जी, मैं अपने बेटे के लिए ख्वाहिशमंद था बिल्कुल, लेकिन एक अब क्या करें, इस मुल्क में ना तो किसी बात की कदर है
और वो जो हमने बचपन में एक गाना सुना था, ज़माने की गाड़ी रुपया चलाए, अब पाकिस्तान में रुपये के बगैर कोई गाड़ी चल नहीं सकती। या सर, रुपये के साथ ताकतवर हलकों का भी तो आपके सर पर हाथ होना ज़रूरी है या नहीं? तो रुपये के साथ ताकतवर हल्के आप नहीं अपने साथ ला सकते। ये कोई कहाँ पे कोई अटल असूल है? अल्लाह जाने क्या होता है क्या नहीं होता। इस दफ़ा पहली दफ़ा ताकतवर हलकों पे भी बदकिस्मती से ये इल्ज़ाम आया है। पहले नहीं आया पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख? पहले ये कभी नहीं आया। निशाना ज़रूर बनता रहा हूँ, मैं भी बनता रहा हूँ। IJI के हक में हो गए और उनको जिता दिया। और हाँ, आपने तो ये रहे हैं ना उस। जी हाँ, तो ये इल्ज़ाम ये कभी भी नहीं आया। ये पहली दफ़ा लोगों में ये खुसर पुसर हुई है। तो इसका क्रेडिट इमरान खान को देंगे आप? नहीं, क्रेडिट नहीं इमरान खान को देना। इमरान खान को क्रेडिट अगर देना भी हो तो सिर्फ ये कि उसने हर एक आदमी जो है उसका हर किस्म का खौफ उतार दिए। इमरान खान ने वो उतार दिए। ये वक्त का तकाजा भी था, तब्दीली वक्त थी। की तकाजा तो बहुत पहले था। ज़रूरत थी अब। हाँ, तो ये खौफ उतारा। ये खौफ उतारा। अब ये खौफ तो उन्होंने उतार दिया, लेकिन जेल में बैठे हैं और उनकी अहलिया पर भी उंगलियां उठती हैं जिस तरह की किरदार कुशी हो रही है। ये मैंने देखा है। हाँ। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं किरदार कुशी की या माली बेज़ाब्तगी की या माली बेईमानी की, वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी लोग उससे मंजूर नहीं करते। आम आदमी तो उसको कबूल ही नहीं करता, ना उसकी सेहत पे कोई असर पड़ता है। हाँ। लेकिन ये आप ना भूलें। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो आम आदमी है ना, ये सदियों से महाराजों, बादशाहों, राजों, नवाबों इनके डंडे तले रहा है। अंग्रेज आया, उस वक्त भी बल्कि विक्टोरिया की थी हुक्मरानी। ठीक। उसके बाद हमारे हुक्मरानों ने भी बिहेव वही किया है बादशाहों वाला। ठीक। और वो हबीब जालिब ने एक जगह कहा था कि कुछ लोग हैं यहाँ भी खुशफहमियों के पाले, खून है सफ़ेद उनका गो रंग के हैं काले, इनसे वतन बचा लो मेरे वतन के लोगों, तुम में अगर हया है कश्मीर जल रहा। तो वो आप अगर देखें तो यहाँ कभी ये सब फ्रॉड है, झूठ है, ठगी है, धोखा है। जमहूरियत जिसको लिखनी नहीं आती अब उससे जमहूरियत के अमल का तकाजा करते। दुनिया और ये हमारा हिस्सा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, तीसरी दुनिया के ममालिक, थोड़ा सा हमें ये समझाने की कोशिश कीजिएगा कि वहाँ पर एट दी एंड मकबूलियत डोमिनेट करती है या पावर, ताकत? देखिए, मैं आपसे ये गुजारिश कर दूं कि जिन मुआशरों में मयारी तालीम आम नहीं होती वहाँ जमहूरियत आपकी चल ही नहीं सकती। किस सोच पे आप फैसला करेगा मेरे गांव में रहने वाला एक अनपढ़ देहाती जो सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी से अपने लिए 2 रोटियां 4 रोटियों का घर के लिए बंदोबस्त करता है, वो किस बात पे, किस सोच से फैसला करेगा कि वोट मैंने फलां को देना? तो ये फिर भट्टो साहब को भी कोई खुशफहमी थी कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ? पॉपुलर तो वो थे, इसमें तो कोई शक नहीं। इंटेलेक्चुअल बंदा मिस कैलकुलेट हो गया या
वो ये एक बादनी मायासी जोबन रुते मिसकैलकुलेट ये हो गए कि उन्हें इस मुआशरे की कमजोरी की समझ नहीं आई। अगर उन्होंने समझ लिया कि पॉपुलैरिटी उनको जो है वो मुआशरा भी ताकतवर होगा और मुल्क को भी ताकत देगा, लेकिन मुआशरा नहीं ताकत दे सका। तो खान साहब को भी ये यकीनन है। तो फिर जो बंदे यानी भुट्टो जैसा इंटेलेक्चुअल, तो फिर क्या इंसान के माइंड में क्या आता है कि वो तारीख में अपना नाम लिखवाना चाहता है? पॉलिटिशियन फजूल है, तारीख में क्या नाम आपको शहाबुद्दीन गौरी का नाम लिखा है, आपको पता है वो कहाँ दफन है? वो हमारे यहाँ दफन है, शहाबुद्दीन गौरी। गौरी की जो मिसाइल भी नाम रखा है, गौरी मिसाइल का नाम भी है। हाँ जी। और यहाँ हमारे मेरा ख्याल है कि जेलम के हाँ जी ज़िले में शायद आसपास कहीं है मज़ार उनका, जो डॉक्टर वो क्या थे एटमी साइंसदान अब्दुल कदीर खान ने उनका बड़ा अच्छा ताबीर किया था मकबरा भी। तो तारीख में नाम आप लिख लें, पता ही नहीं तारीख का लोगों। ये एक फैंटिसिज्म है, ये चीज़ें फैंटिसिज्म पॉलिटिक्स में हम कहेंगे। आइडियलिज्म फैंटिसिज्म वही है। मैं जो हमारी यूथ खान साहब को आइडियलाइज करती है, आपके दौर में भुट्टो को आइडियलाइज किया गया, ठीक है, लेकिन वो फिर यूथ उस तरह भुट्टो ना पैदा कर पाई नहीं। यानी या तो फिर ये था कि उस तरह के, या फिर ये है कि जब तक कोई शख्सियत है, उसका हसार है, उसकी मौजूदगी है, तो फिर उसका इफ़ेक्ट है। हाँ हाँ, बाद में क्या इफ़ेक्ट होना है। और ताकत जिनके पास है वो बाखूबी इस साइकी को समझते हैं। असल बात ये है कि ताकत जो है ना, पॉपुलैरिटी ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन ताकत का मुकाबला बहरहाल पॉपुलैरिटी को भी आसानी से नहीं मिलता। आपने जैसा मैंने इंट्रो में जिक्र किया अदवार, तो फिर ऐसे में कौन सी चीज़ है जो इमरान खान को रोक रही है? क्या वो भी उन्हें ये है कहीं ना कहीं माइंड पे कि मेरा जो एक बना हुआ है बुत, या मेरा जो कद, लोग मुझे जो देवता समझते हैं, जो इस्तेहसाली कुव्वतों को ललकार रहा है और जिसने सब कुछ सामने रख दिया है एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में लोगों के सामने, कि अगर मैं थोड़ा सा हो गया तो क्या होगा? कि वो जो तारीख में मैं नाम एक इतना बना हुआ है, उससे फ़ायदा ना मुआशरे को ना आपको। भुट्टो तारीख में नाम लिखा गया ना, क्या फ़ायदा हुआ है उसका आवाम को या भुट्टो साहब की ज़ात को? अगर आप गौर से देखें तो फ़ायदा तो सबसे ज़्यादा आसिफ अली जरदारी को हुआ है। तो फिर इमरान खान के नाम का फ़ायदा, ये जो चेहरे हमें ऐवानों में नज़र आ रहे हैं, उनके नाम का जो वोट, कईयों को तो लोग जानते ही नहीं थे। हाँ, लेकिन बस ये था जी कि यह पीटीआई का आज़ाद उम्मीदवार है। सही, पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार को लोगों ने देखे ढूंढ के कैसा बैलेट पेपर से। हाँ जी, अनपढ़ लोगों ने, देहात के लोगों ने, शहर के लोगों ने, कब तालीम याफ्ता लोगों ने, बैलेट पेपर पे 16 नाम है, 20 नाम है और कोई निशान नहीं था। लेकिन ये अब तरक्की है ना इस ज़माने की, ये मोबाइल एक बड़ा रोल प्ले किया है उसने इस इलेक्शन में भी। ये जो नॉलेज है कि पीटीआई का हमायत याफ्ता उम्मीदवार कौन है, उसका निशान क्या है, ये मोबाइल नहीं दिया लोगों।
और तो कोई तरीका नहीं था। ये शऊर भी दे दिया, चीज़ें भी वाइब्रेंट हो गई, सामने भी आ गई। ये थोड़ा सा हमें गाइड करें। आप शहबाज के साथ भी रहे, नवाज के साथ भी रहे, परवेज़ लाई के साथ भी रहे। 60 साल की उम्र में परवेज़ लाई साहब कहते हैं मैं 60 साल उनके साथ रहा हूँ इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो मेरा अंजाम देख रहे। तो फिर जब आप उनका साथ छोड़ेंगे तो फिर वो आपको नहीं छोड़ेंगे। ये परवेज़ इलाही साहब को समझ आ जानी चाहिए। यानी कंबल नहीं फिर छोड़ता। नहीं, कंबल तो कंबल रहा, वो तो बहुत बड़ा रीच है, वो फिर आपको नहीं छोड़ेगा। और फिर कहना कि मैं इनकलाब नहीं, इनकलाब क्या लाना है चौधरी परवेज़ इलाही बेचारे ने। मियाँ साहब, जिन क्राइसिस से आपकी फैमिली गुजर रही है, कोई क्राइसिस नहीं है उस फैमिली को। वो तो एक MNA है, एक भाई MP है, बशुक्रिया राना सनाउल्ला। ये वाक़या क्या है? मरियम नवाज वजह बनी? बल्ला आलम जी, राना सनाउल्ला बैन था, और पाकपतन में आप जाकर किसी से पूछ ले सड़क पे रोक के तो वो आपको ये कहानी सारी सुना देगा कि कैसे पैसा इस्तेमाल हुआ है। शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं मियाँ साहब से बात बस उन्होंने कहा था, और उन्होंने मुझे यकीन है कि मेरा नाम पुट किया होगा। तो आप मरियम की बात कर लेते हैं। भाई देखिए, हमारा वास्ता ही रहा है मियाँ शहबाज शरीफ से। वो गवर्नर रूल के दिनों से लेकर, लेकिन बाज़ रवैये उससे मायूसी भी होती है इंसान। तो ये नून लीग की पॉलिटिक्स इन फ्यूचर एग्जिस्ट करेगी, इनकी सियासत? देखिए, मेरा जहाँ तक ख्याल है, कोई नजूमी तो मैं हूँ नहीं, शायद ये 2024 वाला जो इलेक्शन था, ये शायद नून लीग का आखिरी इलेक्शन। नवाज शरीफ का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अब भी किरदार है अहम? फिर किरदार तो इस हद तक है ना कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी उनकी ताबेदारी करते हैं, फिर पंजाब में बेटी है, तो रोल तो फिर है, यकीनन है। इलेक्शन से पहले आपने इस्तेहकाम पाकिस्तान और जहांगीर तरीन के हवाले से बात की थी हमारे ही इंटरव्यू देते हुए, और आपने कहा था कि क्या है इनके पल्ले। सही है, वही हुआ। तो शाहिद खान अब्बासी जो पार्टी लेकर आ रहे हैं, वो शाहिद खान अब्बासी जो है ना, वो इंटेलेक्चुअल है, और इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो अगर पार्टी बनाएंगे तो आप लाहौर में किसी PhD को खड़ा करके देख ले कि उसका असर क्या होता है। बाकी तो बाहर की बातें तो बाहर की ना, लाहौर में ही खड़ा कर रहे हैं। लाहौर जो हमारे लिए इल्म और हिकमत का गहवारा है, शहर है। किसी PhD प्रोफेसर को किसी यूनिवर्सिटी से पकड़ के अगले इलेक्शन में खड़ा कर दें एज कैंडिडेट, उसका असर देख लें। तो फिर ये क्या चीज़ होती है इंसान में? ये फ्रॉड है सारा। PTI के आज़ाद उम्मीदवार को लोगों ने देखे ढूंढ के कैसा बैलेट पेपर से, तो फिर जब आप उनका साथ छोड़ेंगे तो फिर वो आपको नहीं छोड़ेंगे। नहीं, इनकलाब क्या लाना है चौधरी परवेज़ इलाही। 24 वाला जो इलेक्शन था, ये शायद नून लीग का आखिरी इलेक्शन। ये फ्रॉड है सारा। मुझे नहीं लगता कोई लंबा अरसा ये हुकूमतें चलेंगी।